आज हम करने वाले हैं इतिहास का अध्याय 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पार्ट 2। चलिए तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने खालिस्तान तक कर लिया था, अब हम सत्य असत्य से शुरू करेंगे। पहला है, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी, तो यह आपका हो जाएगा सत्य। आपको यहाँ पर सत्य लिख लेना है। दूसरा है, 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जानते हैं, तो यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हिटलर की संहिता से नहीं जानते, अपितु नेपोलियन की संहिता से जानते हैं। तीसरा है, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। चौथा है, उदारवादी सभी को मताधिकार के पक्ष में थे, तो यह हो जाएगा असत्य। पांचवा है, जर्मन संघ 39 भागों में विभाजित था, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। छठवा है, पोनलेस और माजुर्का का संबंध पोलैंड से है, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। सातवां है, यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, तो यह आपका हो जाएगा सत्य। आठवां है, केसर विलियम प्रथम जर्मनी का पहला राजा था, तो यह आपका हो जाएगा सत्य। नौवां है, ला टालिया विक्टर मैनुअल की पत्नी थी, तो यह हो जाएगा असत्य। 10वां है, इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा रोम था, तो यह आपका हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है योहान गॉटफ्रीड, तो योहान गॉटफ्रीड की जोड़ी हो जाएगी फा, यानी कि जर्मनी से। दूसरा है कैरोल कुपिर्स्की, इसका हो जाएगा ई, यानी कि पोलैंड। तीसरा है यूजीन देला ग्रोवा, जिसका हो जाएगा दा, यानी कि फ्रांस। चौथा है गैरीबॉल्डी, तो इसका हो जाएगा सा, यानी कि इटली। पांचवा है बिस्मार्क, जिसका हो जाएगा प्रसा। लास्ट है लॉर्ड बायरन, जिसका हो जाएगा इंग्लैंड। आपको यह जोड़ी को यहाँ पर लिख लेना है। अब इसमें दी है जोड़ियाँ, दूसरी भी दी है, खंड ए और खंड खा। अब हम आते हैं सही जोड़ी पार्ट 2। पहला है नेपोलियन की पराजय, तो इसकी जोड़ी आपको सही लगाना है 1815 वाटरलू युद्ध में। दूसरा है वियना संधि का सदस्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा या, यानी कि अमेरिका। तीसरा है ज्यूसेppe गैरीबॉल्डी, जिसका हो जाएगा आ, यानी कि नाविक। चौथा है रक्त और लौह की नीति, जिसका हो जाएगा बा, यानी कि बिस्मार्क। पांचवा है मारियान की प्रतिमाएं, जिसका हो जाएगा दा, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक।